क्या आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप रेलवे की तैयारी करना चाह रहे हैं या आप बैंकिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं? क्या आपने पेट का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है या आप बीएड में एंट्रेंस लेना चाह रहे हैं? तो अगर आपकी समस्या है मैथ, तो आप हमसे तुरंत जुड़ जाइए और वीडियो को लास्ट तक केवल देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। आपकी सारी समस्या का हल इस निचोड़ के साथ आपको मिल जाएगा। आप केवल वीडियो से लास्ट तक देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे सारा क्लियर हो जाएगा कि मैथ्स को कैसे समझा जाता है, कितनी आसानी से समझा रहे हैं और कितनी आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। और आपकी सारी समस्या, आपका सारा डर, सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चैनल को अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। कोई भी आपका पेपर हो A to Z आपका क्लियर करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना हम प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ये होता क्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक रूप से मिली हुई है। जैसे हमारा मान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट। जो संख्याएं हमारी एक से स्टार्ट होकर और इनफाइनाइट तक, अनंत तक, उसका कोई सीमा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाती हैं, वो हमारी प्राकृतिक रूप से जो बनाई गई हैं, ये इसी से मिलकर बनाई गई हैं, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं। ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। और इसके बाद इसमें पूछ लेता है कभी कभी, ये तो प्राकृतिक संख्या होगी, तो पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ये हमारा उसी को पूर्ण प्राकृतिक संख्या को होल नंबर भी बोलते हैं। वो क्या होती है? तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या की 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जो गई वो हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। फिर आ जाते हैं हमारा दूसरा पूर्ण प्राकृतिक। पूर्ण प्राकृतिक संख्या होल नंबर। ये होल नंबर क्या होता है? वो पूर्ण प्राकृतिक संख्या होती है। अब इसी में जो 0 से स्टार्ट होता है, हमारा जो संख्या 0 आगे अगर इसमें 0 लगा दिया जाए या 0 से जो स्टार्ट होती है इनफाइनाइट तक, अनंत तक, उसी को हम पूर्ण प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू डॉट इनफाइनाइट तक। अगर यहाँ तक ये संख्या जाती है तो ये हमारी हो जाएगी पूर्ण प्राकृतिक संख्या। बच्चे ज़्यादातर इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि होल नंबर और नेशनल नंबर, जो हमारा है नेशनल नंबर और होल नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी में इधर का उधर करके चले जाते हैं। 0 से नेचुरल नंबर ये जान लेते हैं नेचुरल में कि 0 भी जो है वो नेचुरल नंबर में आता है। वो नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। ये प्राकृतिक रूप से नहीं है, इसको बनाया गया है और ये बना हुआ है, तो ये नेचुरल नंबर हो गया। और ये जो हमारा पूर्ण प्राकृतिक है, ये हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो वो हमारा पूर्ण प्राकृतिक संख्या हो जाती है। फिर इसमें और बहुत सारे केसेस आते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या और ये हमारा पूर्ण प्राकृतिक संख्या। अब आइए देख लेते हैं हम कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। हमारी जो सम संख्याएं क्या हैं और विषम संख्याएं क्या हैं, तो जान लीजिए विषम जो सम संख्याएं हमारी हैं जो 2 से विभाजित हो जाए या 2 में वो चलती हैं। सम संख्या वो हैं जो 2 के स्टेप में चलती हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 जो ऐसे तरीके से चलती हैं वो हमारा सम संख्या होती हैं। और जो इसमें से बचती हैं वो हमारी विषम संख्याएं हो जाती हैं। तो देख लेते हैं हम थोड़ा वो भी, हमारी सम संख्या और विषम संख्या। ये थोड़ा सा अच्छा ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिएगा। विषम संख्या
जो हमारा 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, मतलब ये समझिए कि 2 से जो विभाज हो जाए वो होगा 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 और हमारा 48 फिर 50। तो टोटल काउंट कर लीजिए हमारा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमारा टोटल 25 इधर हो गया। कभी कभी इसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि 1 से लेकर 1 से 50 के बीच कितनी सम संख्याएं हैं, सम संख्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया रहेगा 24 25। तो इसमें आप काउंट, अगर इसको ऐसे दिमाग में रखेंगे, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि अगर 50 तक पूछता है तो हमारा 25 हो जाएंगे, और आगे पूछता है तो उसमें से हम उसको बाय कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसमें से विषम संख्याएं क्या हो गई, विषम संख्याएं जो इसमें से बचती हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 17 15 15 17 19 21, ये अप टू डाट डाट जाएंगी। 21 के बाद हमारा हो गया 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 42 45 45 47 49, ये यहाँ तक हो जाएगा। इसको भी काउंट कर लीजिए 4 5 ये भी 25, वहां से स्टार्ट होता है, ये भी 25 है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये भी 25 हमारी विषम संख्या हो गई। ये केवल 50 तक हो गई, 50 तक लिख दिया है, और आगे आप खुद देख लीजिएगा। ये होगा बेसिक डिफरेंस सम और विषम संख्या में, जो हमारा 2 के रो में चलती है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 जो भी चलता है, 24 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 49 48 50 तक, ये हो गई हमारी सम संख्या। विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 27 29 31 33 35, तो जो ऐसे प्रकार की चलती हैं ये हमारी विषम संख्याएं हो गई। तो ये था हमारा कुछ डिफरेंस। अब आइए जानते हैं कि हमारा ये तो सम और विषम हो गया। अब आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारा भाज्य और अभाज्य संख्या कौन सी है। ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। तो आइए देखते हैं हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। इसके पहले हमने सम और विषम, ऑड और इवन हमने देख लिया है नंबर, कि ऑड और इवन नंबर कौन थे, 2 4, और इवन जो थे 2 से डिवाइड नहीं थे। अब इसमें हम देखते हैं हमारा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा अभाज्य, लिख लेते हैं अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। और हमारा दूसरा होता है भाज्य संख्या। भाज्य मतलब डिविजिबल। डिविजिबल नंबर। तो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हमारी वो संख्याएं हैं जो जिसका डिवीजन, जिसको या ऐसी संख्या जिसमें केवल 2 से विभाजित हो, उसकी जो संख्या है, जैसे मान लीजिए हमारी 2 है,
वो किससे डिवाइड हो सकती है, ये इसका दो फैक्टर बन सकता है। एक तो ये 1 से डिवाइड हो सकती हैं, या तो फिर ये स्वयं 2 से डिवाइड हो सकती हैं। अब 4 को मान लीजिए हमारा 4 किससे किससे डिवाइड होता है, या मान लीजिए हमारा 3 एक तो केवल 1 से होगा, या तो फिर केवल 3 से होगा, 2 से नहीं होगा। फिर 5 को ले लेते हैं, 5 भी कि तो या तो 1 से डिवाइड होगा, या तो फिर अपने आप से होगा। ऐसे 7 देख लीजिए कि तो 1 से होगा, या तो फिर 7 से होगा। लेकिन यही चीज अभाज्य में अगर हम देखें, जिसके कोफैक्टर सबसे ज्यादा हों, फैक्टर मतलब कि जो डिवाइड करने के जो अंक है वो सबसे ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए यहाँ समझिए, जैसे 2 का हो गया, 2 फैक्टर बन रहे हैं, 3 का भी 2 फैक्टर बन रहा है, लेकिन 4 का देखिए, 4 का जो है वो हमारा 1 फैक्टर हो गया, ये 1 से डिवाइड हो सकता है, ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, और ये अपने आप से भी डिवाइड हो सकता है। तो इसके 3 फैक्टर बन गए। मेन यही होता है, बच्चे इसी में ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, भाज्य और अभाज्य में समझ ही नहीं पाते, और सम और विषम में नहीं समझ पाते। तो सम विषम वो हो गया कि सम हमारी जो ऑड सम हमारा हो गया, जो 2 से हमारी डिवाइड हो जाए वो हमारी सम संख्या हो गई, और जो विषम संख्या है जो 2 से डिवाइड नहीं होती वो ऊपर ऑड इवन वो था। लेकिन इसमें जो भाज्य और अभाज्य संख्या में ये बच्चे नहीं समझ पाते, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं जिसके फैक्टर केवल 2 बने, या तो वो 1 से डिवाइड हो, या तो फिर वो अपने आप से डिवाइड हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो भाज्य संख्या है हमारी डिविजिबल हो गई, वो उसके फैक्टर अधिक बने तो उसको हमारा भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे अब देखिए उदाहरण के रूप में हम आपको समझा रहे हैं, ये 5 का था, फिर 6 को देख लेते हैं, 6 को देखते हैं हम कितना इसका फैक्टर बनता है। क्या तो ये 1 से भी डिवाइड, 6 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी, 2 3 6 से हो जाएगा, 3 से भी ये डिवाइड, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये फिर अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा। इसके फैक्टर 4 बन रहे हैं। अब यही 7 का आपको दिखा दिए हैं, 7 के केवल 2 फैक्टर है, केवल 1 और 7। फिर अभी यहाँ 8 आपको दिखा देते हैं, 8 का देखिए कितना फैक्टर बनता है, 1 से ये डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी होगा, और 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, ये अपने आप से होगा। तो इसके भी 4 फैक्टर बन रहे हैं। ऐसे फिर यहाँ 9 देख लेते हैं, 9 इसमें हो गया, 9 जो भी है वो भी हमारा भाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए इसके भी फैक्टर हमारा एक तो 1 से बन सकता है, एक फिर 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 के बाद 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, फिर ये सीधा 9 से होगा। तो 9 भी है जो है वो हमारी भाज्य संख्या में आती है। कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे सम संख्या की तरह वहां पे 2 4 6 8 जो ये चल रहा है विषम संख्या की तरह, वो कंफ्यूज ना होइएगा, ये हमारी भाज्य संख्या है हमारी 9। तो इसमें 3 फैक्टर बन रहे हैं। ऐसे हम 10 का देख लेते हैं, 10 का कितना फैक्टर बनता है, 1 से तो होगा ही होगा, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 5 के बाद सीधा ये 10 से होगा। इसके भी 4 फैक्टर बन रहे हैं, 10 के भी 4 फैक्टर बन रहे हैं। तो ये हमारे हो गए कुछ भाज्य और अभाज्य संख्याएं, और इसका ये डिफरेंस हो गया। ये आपको आसानी से समझ में आया होगा कि इसका मतलब क्या है। मतलब जिसके 2 से विभाजन करने में जो 2 प्लस जो फैक्टर बन रहे हैं, 2 से अधिक फैक्टर जो बन रहे हैं जिसमें विभाजन करने के या डिवीजन करने के, वो हमारी भाज्य संख्या हो जाएंगी। और जो 2 या 2 से कम बने, 2 से कम बनना नहीं है, 2 बनना है, जिसके केवल 2 विभाजन बने, 2 फैक्टर बने, वो हमारे अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं हमारी अभाज्य हैं और कौन कौन से भाज्य हैं। जैसे मेरा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 के हमारे कई फैक्टर बन रहे हैं, फिर 11 हो गया, 11 के बाद 13 हो गया, 13, 15 का हमारा फैक्टर बनेगा, 17 हो गया, 17 के बाद और 19 हो गया, 21 का भी फैक्टर बनेगा, फिर हमारा 23 हो गया, 23 के बाद कितना होगा, 24, 25, 26 फैक्टर होगा, 27 का भी फैक्टर होगा, 28 का होगा, 29 का नहीं होगा, 31 का नहीं होगा, फिर 33 का होगा, 11 कई फैक्टर बनेंगे, 34 का नहीं होगा, 35 का नहीं होगा, 36 का नहीं होगा, 37 का भी 37 है, फिर 39 का हो जाएगा, फिर हमारा 41 है,
41 के बाद हमारा कितना है 43 है, 43 44 45 46 47 47 का हाँ ये 50 तक की 1 से 50 तक के बीच में इतने फैक्टर बन रहे हैं। देख लीजिए 4 4 8 4 12 13 14 15 टोटल 15 अभाज्य संख्याएं बन रही हैं। अभाज्य संख्याएं क्वेश्चन में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि 1 से 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा 15 16 17 18, उसी में से एक आपको कोई लगाना रहेगा। तो आप काउंट कर लेंगे, तो इसको आपको अच्छे से इसको कहीं नोट कर लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, तब आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि कितनी हमारी भाज्य हैं और कितनी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। फिर चलते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं कि इसमें कुल कितने संख्याएं आती हैं। यहाँ 8 का फैक्टर बना दिए थे, 1 से था, 2 से था, 4 से था और 8 से था। फिर 10 का फैक्टर बनाया था, 1 से था, 2 से था, 5 से था और 10 से था। हमारा 10 का हो गया। राइटिंग थोड़ी मेरी खराब है नहीं, लेकिन थोड़ा तेजी से लिखने के चक्कर में खराब हो जाती है। फिर देख लेते हैं हमारा जो हमारे भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। एक ना तो भाज्य में आता है ना अभाज्य में आता है, ये भी यहाँ की कंडीशन है। फिर यहां से देख लेते हैं हमारा 4 6 के बाद कौन सा आएगा हमारा 8 9 10 11 उधर गया है, 12 13 उधर गया है, 14 15 16 17 उधर गया है, 18 19 उधर गया है, 20 21 22 23 उधर गया है, 24 25 25 भी है, 26 भी है, 27 उधर गया, 28 भी है, 29 उधर गया, 30 इधर है, 31 उधर गया है, ये 32 है, 33 है, 11 33, 34 भी है, 35 भी है, 36 भी है, 37 उधर गया है, 38 भी है, 39 भी है, 40 भी है, 41 उधर गया, 42 है, 44 है, 46 है, सॉरी 45 भी है और 46 भी है, 47 उधर गया है, 48 भी है, 49 भी है और 50 तो है ही है। तो इसमें भी पूछ लेगा ऐसे कि हमारे जो है 1 से लेके 50 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से लेके और 50 के बीच में हमारी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, सॉरी भाज्य संख्याएं हैं, तो वो भी आपको काउंट करना होगा। कितना होगा टोटल 34 लगभग में आ रहा होगा। देख लीजिए 4 4 8 8 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 सॉरी 4 4 8 8 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। एक कोई संख्या कहीं छूट रही है, एक कोई कहीं संख्या छूट रही है, कोई है। टोटल 34 संख्या होती हैं, टोटल 34 भाज्य संख्याएं होती हैं। कहाँ पे छूट रहा है 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया, 16 हो गया, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, हाँ 27 भी है हमारा। 27 कटेगा, 9 तारीख 27, यही एक छूट रहा था, यही एक यहाँ पे छूट रहा था। टोटल हमारी 34 संख्याएं होती हैं, 34 हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। और इसमें भी लिख दिए हम, कितना देख लीजिए 2 4 6 7 8 17 19 20 21, हाँ देखिए इसमें 27 नहीं है, यहाँ पे 27 था, भूल गए थे लिखना, सॉरी। तो ये हो गया हमारा। इसे पूछ लेगा कि 1 से लेके 50 तक कुल कितनी भाज्य है या कितने डिविजिबल नंबर हैं। हाउ मेनी डिविजिबल नंबर इन 1 to 15, 1 to 50 अंडर द 50।
तो इसमें बीच में पूछ लेगा कि उसके बीच में कितनी भाज्य संख्याएं हैं, तो ऑप्शन दिया रहेगा 34, 35, 36, उसी में से आपका 34 ऑप्शन सही है। और भी आप अगर आपके पास है तो 100 तक, कभी कभी 100 तक भी पूछ लेता है कि 100 तक हमारे कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं और कितने, तो उस पर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन ही करके देख लेते हैं। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो कमेंट सेक्शन में आप हमको बताएं, एक बार हम इसको फिर से रिपीट करवा देंगे या आपको अच्छे से बता देंगे जहां पे जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है। तो अगर समझ में आ रही है तो जाहिर सी बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या 15, ये राइट हो जाएगा। इसको लिख लीजिए 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच जो टोटल हमारी अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी है, वो हमारी हैं टोटल 25 अभाज्य संख्याएं निकलेंगी। टोटल 25 संख्या, ये हमारा आंसर ही है। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। और 50 तक तो हम तो लिख ही दिए हैं, 100 तक आप लिख के देखिएगा कि 25 संख्याएं जो हमारी हैं वो हमारी अभाज्य संख्याएं आएंगी। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं। 1 से 50 के बीच भाज्य संख्या, तो अभी कितना बताया था हमने, 34 संख्याएं हमने आपको बताई थी। ये हमारा आंसर हो जाएगा 34 संख्याएं। क्वेश्चन में पूछता है ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 1 से 100 के बीच। अब तो ये क्वेश्चन थोड़ा और भी आप देख लीजिएगा आगे, या आप अपने आप से भी देख लीजिएगा, करिएगा बैठ के। अब ज्यादातर देख रहे ये रिपीटेड क्वेश्चंस भी कुछ देता है और कुछ अब और बता देता है। इसी में 1 की जगह 100 के स्थान पे 101 कर देगा या 110 कर देगा, थोड़ा सा बढ़ा देगा। तो अगर आपको यहाँ तक याद ही रहेगा तो आगे अगर आप देखना चाहेंगे तो उसी में जितना बढ़ाया रहेगा उसी में आप तुरंत निकाल लेंगे कि इसका इतना हो जाएगा। मतलब 110 से पूछ, कभी कभी 110 पूछ लेता है कि 110 के बीच में कितना होगा। तो अभी हम 100 तक आपको लिखा दे रहे हैं। 100 के बीच में टोटल 74 नंबर संख्या होती है। आप काउंट करके देख लीजिएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा 74 ही आएगा। तो ये हो गया 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं हो गई, कितनी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, थोड़ा घींच के लिख दिए हैं, समझ में आ रहा होगा आपको, इसे कोई नहीं है कि कोई बोल भी रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कुछ अभाज्य संख्या और ये हमारा हो गया कुछ भाज्य संख्या। ये हमारा अभाज्य, ये हमारा अभाज्य। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हमारी वो है जिसके फैक्टर केवल 2 बने, जिसके फैक्टर केवल 2 बने, वो हमारा जो या 2 से जो डिवाइड या जिससे वो डिवाइड होने वाला हो उसके फैक्टर केवल 2 बने। एक तो वो खुद होना चाहिए, एक या एक से होना चाहिए। और जो भाज्य संख्या है हमारी है डिविजिबल नंबर, ये हमारा प्राइम नंबर है, ये डिविजिबल नंबर, उसमें जो उसका कोएफिशिएंट 2 से अधिक बने, 3, 4, 5, 10 जो भी बने, 2 से अधिक बने, वो हमारा भाज्य संख्या होगी। तो ये चीज आपको